राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं में से आखिर क्यों हुआ उनका जामवंत जी के साथ युद्ध और किस प्रकार उनकी पुत्री का श्री कृष्ण के साथ विवाह हुआ। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर बना हुआ है जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। इस गुफा में कई पीर, फकीरों और ऋषियों ने घोर तपस्या की है, इसीलिए इसका नाम पीर खो भी पड़ गया। डोगरी भाषा में खो का अर्थ गुफा होता है। मान्यता है कि राम रावण के युद्ध में जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान राम जब सबसे विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूँगा तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। इसके बाद जब भगवान कृष्ण अवतार में प्रकट हुए तब भगवान ने इसी गुफा में जामवंत से युद्ध किया था। यह युद्ध लगातार 27 दिनों तक चला था। जामवंत ने इस गुफा में शिव जी का एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर कई सालों तक तपस्या की। एक रुद्राक्ष शिवलिंग आज भी इसी गुफा में विराजमान है और आज भी इस शिवलिंग की पूजा होती है। देश विदेश से लोग इस जामवंत शिव गुफा के दर्शन के लिए आते हैं और कहा जाता है कि एक रुद्राक्ष शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ जामवंत गुफा पीर खो में ही है और किसी भी जगह नहीं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को प्रकाश मणि प्रसाद के रूप में दे दी। राजा का भाई मणि को चुराकर भाग गया, पर जंगल में शेर के हमले में मारा गया और शेर ने मणि को निगल लिया। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराकर प्रकाश मणि को हासिल कर लिया। जब कृष्ण पर प्रकाश मणि चुराने का आरोप लगा तो वे अपने सिर से इल्जाम उतारने के लिए मणि की तलाश में निकल पड़े और मणि की तलाश में वे जामवंत गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण को पता चला कि प्रकाश मणि जामवंत के पास है और फिर मणि को लेकर भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जामवंत हार गया था। हारने के बाद जामवंत ने इस प्रकाश मणि को भगवान कृष्ण को दे दिया। भगवान राम ने जामवंत से किया हुआ वादा पूरा किया और जामवंत से युद्ध किया। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आमंत्रित किया और यहीं पर जामवंत ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी पुत्री सत्यभामा से विवाह एक रुद्राक्ष शिवलिंग को साक्षी रखकर कर दिया और दहेज स्वरूप उन्होंने प्रकाश मणि श्री कृष्ण को दे दी। पीर खो तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु मुहल्ला पीर मिठा के रास्ते गुफा तक जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के मनमोहक चित्र उकरे हुए गए हैं। आंगन में शिव मंदिर के सामने पीर पूर्णनाथ और पीर सिंधिया की समाधियां हैं। जामवंत गुफा के साथ एक साधना कक्ष का निर्माण किया है जो तवी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मंदिर में एक और शिवलिंग स्थापित है। यह गुफा घने जंगलों के बीच स्थित है।
स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर भारत के बाहर के मंदिरों और गुफाओं से जुड़ा हुआ है। हजारों भक्त हर साल यहाँ के मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई।